देखो एक किताब प्रज्ञावतरण, कथाओं के माध्यम से शिक्षा दी, बड़ी अच्छी है। उन्होंने पूछा आप लोग व्रत करते हो देवी के नव दुर्गा? सबने बता दी कैसे करते, क्या क्या खाते हैं सब बता दी ना। जैसे अपने व्यवहारावास का वर्णन है वैसे इसमें। फिर हमने पूछा आप बताओ हम व्रत कैसे करें, क्योंकि हम तो खाते पीते हैं खूब व्रत में, और पूजा की विधि ये है तो हम तो सुबह दीप वगैरह लगा देते हैं, कोई उपले पर घी डालकर जोत जला देते हैं, कोई देवी जी का हवन कर देते हैं, और कोई पंडित जी से हवन करा के 9 दिन बाद कन्या को भोजन कराते हैं और फिर अन्न ग्रहण कर लेते हैं। ये इनकी पूजा विधि है। तो इसमें इन्होंने लिखा व्रत का मतलब है दृढ़ संकल्प। यदि हमें व्रत करना है तो इसका मतलब है दृढ़ संकल्प लो। इस पे ध्यान जाना चाहिए, हमारा दृढ़ संकल्प है कि हमने आज व्रत किया। कब व्रत का? तो इन्होंने किसी ने बताया, अपन अपने आप समझ लो कि हम खूब हलवा खाते, फला खाते, जो चीजें आती अच्छी खा लेते। दृढ़ संकल्प नहीं है। बहुत अच्छे लगे व्रत में दृढ़ संकल्प, कोई शुभ कार्य करने का निश्चय। जैसे पिता मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, हिंदुओं के अनुसार राम ने एक पत्नी व्रत ग्रहण किया, हरिश्चंद्र युधिष्ठिर ने सत्य बोलने का व्रत लिया। यह व्रत का भोजन करना नहीं है बल्कि दृढ़ संकल्प है। हाँ, हम इस अर्थ में व्रत नहीं सोचते आज हमारा व्रत है तो वही शरीर ये मिथ्या शरीर आज हम खाएंगे नहीं, आज हम पानी नहीं पिएंगे, आज फला करेंगे, या फिर सोचेंगे आज हम ये खाएंगे, आज ये पिएंगे, बच्चे करेंगे। मैं टोडरमल जी लिखा है, टोडरमल जी लिखा है जैसे रोजाना इसको चलो पीछे तक दो, थोड़ा और ऐसा 12। हाँ, मैंने प्रतिदिन भोजन करता था तो व्रत के दिन तो कोई विशेष होना चाहिए था। मैंने प्रतिदिन जैसा भोजन उससे और अच्छा भोजन हो गया तो व्रत कहाँ रहा? मैंने विरक्त होना चाहिए ना। हमारा मतलब है हम यदि जीवन में ब्रह्मचर्य लें या खाने पीना, हम क्या अष्टमी का ही व्रत लिया तो अष्टमी का संकल्प को करते क्या? हम यही सोचते पूजा तो तब करते ही है, आज अष्टमी है, आज हम फला पूजा कर लेंगे और भोजन कर लेंगे, बस खत्म। तो अष्टमी आप आत्मा आराधना का संकल्प करो। आज हम मौन से रहेंगे, आज हम स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, वो समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। हमसे पूछे तो हमारे तो दिमाग में एक ही चीज है कि उस अमूर्तिक सत्ता की पहचान करो। ये हमारे कहने वाला, उस अमूर्तिक सत्ता की पहचान करो, इसका संकल्प लो। चाहे अष्टमी हो, चाहे 14 हो, चाहे एकादश हो, चाहे अष्टमी हो, 10 लक्षण हो, चाहे। हमें बड़ा दुख होता है पुण्य की वजह से सब भोजन मिल गया तो हम अब जी प्लान बनाते रहेंगे अष्टमी दिन का खाएंगे। नहीं, खाने के प्लान कैसे होगी? अरे ये तो सोचो आज निवृत्ति 1 घंटा मिलेगी, कपड़े धोने से समय बचा के स्वाध्याय होगी। आज आरंभ क्रिया नहीं करेंगे तो जैसे समय इसमें लग जाता है उसमें स्वाध्याय करना, कोई संकल्प तो उसका होना चाहिए ना। तो हम कह रहे हैं अमूर्तिक सत्ता की पहचान करना ये मूल लक्ष्य होना चाहिए। फिर प्रतीति करो, फिर स्थिरता करो। मतलब हमारा मतलब ये है कि बहुत दुख के साथ कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इतने व्रती त्यागी हैं तो व्रत का मतलब दृढ़ संकल्प तो है ही नहीं। स्वाध्याय का ही संकल्प करो। हम तो कह रहे नहीं आज स्वाध्याय हो, घाटा लगना चाहिए। आज जैसे अपन किसी को आचार्य लिखा है, कहाँ लिखा है ये हमें याद नहीं, लेकिन लिखा
जैसे हम नौकर को वेतन दें 100 रुपये, आज एक मजदूर बुला लिया, तुम दिन भर 200 रुपये दी, वहां कुछ काम ही नहीं करो, खाओ पियो सोच रहा, तुम्हें कैसा लगता है शाम को? कैसा लगता था? ये 200 रुपये बेकार चले, बेकार बुला लिया, दिन भर खा के सो गया। ये तो ऐसे ये शरीर है, इसे अपने आत्म कल्याण में काम लो। इससे मैंने क्या कहा, इसके लिए ये आत्मा नरक जाने तैयार है। नहीं, ऐसा खिलाएंगे, ऐसा पिलाएंगे, हमें ऐसे काय नहीं दो, हमें ऐसे काय नहीं खिलाओ, हम जाना थे तुमने बड़ो आम खा लो, हमें नहीं दो, हम देख लेंगे, हम बदला लेंगे। ये हो गया। मैं तुम नौकर के खातिर निगोद गए हो। क्या बोल रहे हैं हम? नौकर के खातिर निगोद गए हो। और गजब है कि इसने एक अनादिकाल से 1% काम नहीं किया तुम्हारा। हमें बड़ा दुख लगता है। ऐसे चौदह के दिन भोजन किया, अच्छे से भरपेट खा लिए, अब आलस आ रहा, नशा सा आ रहा, ऐसे बोले थे, फिर पढ़े, फिर पढ़े हुए मन नहीं लगा तो ऐसे फालतू काम करे, फिर ऐसे करे, फिर ऐसे करे, संध्या हुई, अरे भैया क्या बताएं, हमारा भाग्य नहीं है, हमारा भविष्य नहीं है, हमारी होनहार नहीं है, हट भोजन मत दो अगले दिन इसके पास है। बता, तुम्हारे नौकर काम नहीं करे, अगले दिन क्या करो? कल हो रहा है, खीर पूड़ी खुआई, सोई जो आराम से, क्या करो बता? अब अच्छी भाषा हम समझे, इसलिए लिखा है कि मिथ्यात अवस्था में व्रत नहीं होते, इसलिए नहीं होते कि शरीर को आत्मा मान रहे। मैंने नौकर को स्वामी मान लिया, इसी को खिलाने पिलाने जिंदगी चली जा रही। बहुत अच्छा लगा, पढ़ रहे थे तो वही निशान लगा रहे थे, हम वही पढ़ के सुना दिया सबसे पहले। मैंने सीधी बात है भैया, हम अभी भी अपने फिर क्रियाकांड जनाब, हम तो अष्टमी दिन पूजा करते हैं, अष्टांग का घी नहीं खाते, तो अष्टांग का कर का जे बता, जे नहीं खाते जे खाते जे तो ठीक है, समझ गए भैया? व्रत कहाँ से स्टार्ट होगा वो तो सोचे पहले ना। मैं युधिष्ठिर पितामह, राम की भांति दृढ़ संकल्प लो, अगर तुम्हें व्रत रखना है तो अब अपना व्रत ले लो। हमने ये नहीं कहा व्रत माने कोई भी स्वाध्याय का व्रत लो, मैं टारगेट होना चाहिए। हमें क्या नौकर को लाए, कहा कि टारगेट तो ना, आज क्या काम कराना है, पता कोई काम करते हैं लोग में तो टारगेट होता है कुछ। अभी तुम पढ़ाई कर रहे तो लक्ष्य है कि नहीं, 10वीं पढ़ेंगे फिर ऐसा करेंगे, फिर ऐसा कुछ टारगेट है, और कुछ मतलब ही नहीं, तो मतलब क्या नहीं। झूठ ना बोलना, क्रोध, अब देखो कितनी अच्छी बात है, सरल भाषा में, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, लालच से दूर रहना, अन्याय से टक्कर लेना, बहुत से राक्षस है मन में, इनसे टक्कर लेने का व्रत लो। एक पैराग्राफ इतना भारी है। मैंने हम कितने बड़े मिथ्या दृष्टि है कि अब हमारा बस, हमने कपड़े पहन ली, हम शुद्ध खाते हैं, हम बढ़िया बोलती हैं, करो हम तो कैसे प्रतिक्रिया कितनी बढ़िया लिखी, देखो झूठ नहीं बोलना, पहली बात, क्रोध नहीं करना, लालच से दूर रहना, अन्याय से टक्कर लेना, करो प्रतिज्ञा हम कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, एक पैसे इधर उधर नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे हमें इतना दुख लगता है, बड़े भारी मन से ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं। अब फिर वही वाली बात कहने में आती है कि 99% भ्रष्ट लोग, चाहे वो ब्रह्मचारी के नाम पे हो, चाहे त्यागी व्रती के नाम पर हो, चाहे मुनि के नाम पे हो, मैंने हम किसी का नाम नहीं ले रहे, चाहे विद्वान के नाम पे हो, चाहे किसी भी नाम पे हो, मैंने हम किसे गलत कह रहे हैं? जो गलत है वे नहीं, जो अच्छे हैं उन्हें गलत कह रहे हैं। अच्छे का मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, शुद्ध खाते पीते हैं, शुद्ध, उनको कह रहे, उनको नहीं कह रहे जब उनको भ्रष्ट है तो ये तो उनकी बात नहीं कर रहे, मैं आत्मा की खबर नहीं कर रहे, ये कह रहे हम उन्हें भ्रष्ट कह रहे, उन्हें नहीं कह रहे, वे तो बिल्कुल फिर तो खुलेआम पापी है, ये तो उद्दंड पापी है जो खुलेआम पाप कर रहे हो, ये तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन आत्मा की खबर नहीं, ये कह रहे हैं। अब पढ़ना हो गया जब तक टोटमल जी 5 अध्याय क्या लिखा,
छठे अध्याय में लिखा हुआ, छठे अध्याय। इतना तो अन्य मत की ब्रह्मचर्य में कहा है, तो दिगंबर जैनों के मत में कितना होना चाहिए। ये तो श्वेतांबर के शीतलाचार में इतना लिखा है। श्वेतांबर है ना, छोटे छोटे बच्चों को बेवकूफ बना देते हैं, दीक्षा दे देते हैं, मूड देते हैं, सिर मूड देते हैं। तो जब उतना तो उनके में लिखा था, उससे अपने दिगंबर में तो उससे अच्छा होना चाहिए, ऐसे लिखा है। समझ में आया? अब इसका नाम मर्द है, इसका नाम क्या कहा है? इसका नाम क्षत्रिय है। एक व्रत लेने का संकल्प। अब कायर आदमी क्या सोचता है, अब सभी जगह तो भांग पड़ी, सभी तो चोरी कर रही, सभी तो झूठ बोल रही, एक अकेले से क्या हो जाएगा? हाँ, एक ही लड़का है, वहां कोई गोली मार जाए तो फिर हम क्या करेंगे? अभी हम पुलिस में बयान देने जाएंगे तो 10-5 साल मुकदमा में हमें ही फंसना पड़ेगा, तो हम कहाँ परेशान हो? तो फिर कायर हो, नपुंसक हो। इसमें लिखी है ये बात, इसी में लिखी है सब, पढ़ने जैसी बात है। उन्हें अपन आदमी थोड़ी, फिर तो अपन भोग कीड़ा है, अपनी सुविधा देख रहे, दुनिया भाड़ में जाए। इसमें वही लिखा है, भगवान की उसमें मंदिर में सब लोग अपनी कंप्लेंट लेके पहुंचे, हमारा एक ही लड़का था, उसे गोली मार दी लोगों ने, लूट ले गए, फला कर गए, हमारी बच्ची अनाथ हो गई, विधवा हो गई। उन्हें कहानी लिखी सुगाल। अब कह रहा है भगवान हो तो हमारा भलो करें, भगवान हो तो उन्होंने कहा भाई पहले तो एक ही कंस था, तो एक कृष्ण की जरूरत थी। ये पहले एक ही रावण था तो एक राम थी। अब तो घर घर में है, हर एक के हृदय में है। तुम्हारे दुष्ट तुम ही लड़ सकते हो, उसके ऊपर से लिखा था व्रत लो, संकल्प करो। दूसरों घर में चिंगारी उठ रही तो अभी बुझा दो पहले। हमें क्या करना है, हम तो सो रहे आराम से, हो जाए इतनी गर्मी में, ठीक है थोड़ी बार तुम्हारी झोपड़ी में आग लगी, फिर मैंने ऐसा क्या करेगा भाई, दूसरों की आग बुझाओ, दूसरों को दुख दूर करो, मैंने संगठन बनाओ। ये तो बहुत खराब लोग अपने लिए जीते, दूसरों के लिए जियो, ऐसी शिक्षाएं दी। हमें तो व्रत की बात करना थी खास, समझ। अब हमें क्या लगता है कि आप हमें दीन कर देते हो, क्या कहते हो, हाँ, डिप्रेस होपलेस कर देते, मैंने हमें दीनता आ जाती है आपकी बाड़ी से। तो हम क्या करते, कचू नहीं करते, भगवान हो जी कहते, मैंने जो नकली चल रहा है वो उसी को व्रत कह दे। तुम खुद आनंद से नहीं भरी तो आनंद छलकेगा कहां से? आनंद से भर जाओ, छलकेगा, अपने आप छलकेगा। दुख से भरे रहोगे तो अच्छी काम करोगे तो भी दुख छलकेगा। हम क्या करें, आज जी अष्टमी पड़ गई, इतनी गर्मी पड़ रही, हम क्या करें, हाँ गलत सूख रहा। अब तुम अष्टमी में दुखी हो तो दुख छलक रहा है, आनंद भरे तो आनंद छलकेगा। अब चाहे अभी तुमने राम कह देगी रामायण देख ली, और चाहे तुमने फला देख ली, या कोई भी अच्छा ऐतिहासिक सीरियल हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, कहानी हो, पुराण हो, बताओ संकट आए जब ही तो महान हुए हो। संकट में आनंद से भरे थे तो आनंद छलका। आप जी कह रहे क्या कहा, संकट में आनंद से भरे तो आनंद छलका। मैंने अपने जरा सा संकट आया है तो मैंने इतना दुख लगता है, झट खाने पीने से इतला चाह, झट अरे क्या गजब है, जरा सा कुछ हो गया तो पैसा, अपना पैसा चला गया, उसी के लिए तकलीफ। मैंने बहुत बहुत हो सकता है उल्टा सीधा काम, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। अब आगे ही चर्चा करते हैं ना, हमें तो चर्चा तुम लोगों से कराने की इच्छा है इन बातों पे, तो कल से आगे ले ले। एक है इसमें, कोई गुणों में अच्छे हों तो उन्हें गुरु बनाए कि नहीं बनाए। गुणों में अच्छे हों तो गुरु बनाए कि नहीं बनाए। इसका सीधा उत्तर तो है बना लो, सीधा उत्तर तो वही, बना लो अच्छे गुणों। पहली बात तो ये है कि पहले तो गुणों को ही पहचाना।
हम एक बात कह रहे, सीता रामचंद्र जी के गुणों पर मोहित थी, इसलिए उसने तलाक नहीं लिया, इसलिए उसने एक दिन भी कमेंट नहीं कहा तुम लल्लू हो। कछु तो ले लेते, तनक वो टिफिन में पिन ले आते, 2-4 कपड़ा ले आते, तुम तो चलते हैं ऐसे ही, और तुम्हारी बात में हम आ गए। हाँ, गुणों पर मोहित, इसका नाम है गुणों पर मोहित, कि आप संकट में भी साथ दें, फिर मुस्कुरा के उलायने देखे नहीं, उलायने देखे नहीं। यदि आपको लग रहा है गुण है, तो गुण का मतलब ये थोड़ी तो दुख में साथ छोड़ दो। तो पहले तो गुणों को पहचानो। इसका मतलब है पुण्य के उदय को गुण नहीं मानो। नंबर 1, पुण्य के उदय को गुण मानोगे अब ठगा जाओगे। क्यों? जब तो उनको पुण्य का उदय, जय जयकार करोगे, पुण्य का उदय नहीं था तो बाजी पलट दो, बहुत बेकार आदमी है, हम तो इन्हें बहुत अच्छे समझ रहे थे। फिर संकट आ सकते हैं ना, कोई पाप का उदय हो सकता है, जैसे रामचंद्र जी की पाप का उदय था, शेष सुदर्शन का पाप का उदय। अब बाहर में सब दिख रहा है, पारसनाथ अकेले हैं लोग, 7 दिन उपसर्ग हो रहा है। अब मोहिरा जो कोड निकला है। अब आप गुणों पर मोहित हो गए ना, तो आपको अश्रद्धा नहीं होगी, और नहीं तो और बन जाओ। बड़े ब्रह्मचारी बने फिर रहे थे, देख लो उन्हें लाले पड़ गए। मैं चलो हमें समाज ना पूछे, भोजन की व्यवस्था ना हो, कपड़े तक ना बचे, लोग तिरस्कार कर रहे, फिर तुम क्या कहोगे? देखो ब्रह्मचर्य में दम नहीं है। देख लो सुमत प्रकाश जी कैसे परेशान हो रहे अपन अच्छे घर में। इसके अलावा आपने गुणों से नहीं पहचाना, आपने पुण्य से पहचाना। हमारे लिए 100 गाड़ियां चलती हैं, 100 लोग हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, भोजन कराते हैं, टीवी में प्रवचन चलवाते हैं, फला कराते हैं, और दुनिया में बड़े नाम हैं। तो ये तो पुण्य को से पहचान रहे आप। तो मैं गुरु को कभी नहीं पहचान। हम तो अपना दर्शन इसलिए दे रहे, हम किसी और का क्यों बताएं। जैसे ऐसी बात है कि जहाँ भीड़ वहां हम, कांजी स्वामी जिंदाबाद, तो 1000 लोग इकट्ठे हुए, तब भी चल चलो सोनगढ़ चलो, सोनगढ़ चलो। और जहाँ 10-50 लोगों ने, 500 लोगों ने बदनामी करी और पर्चे छप, हमें नहीं मालूम थी ऐसी, इतने खराब है। तो बहुत खतरनाक पॉइंट है, आप गुणों से नहीं पहचान। हमें सच में गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम उन फॉलोवर को बहुत धन्यवाद देंगे, फॉलोवर को, जिन्होंने संकट में गुरुदेव को पहचाना है। जिस समय 10, 15 या 20 वर्ष तक, लगभग 15-20 वर्ष तक तो दिगंबरों ने परिचय ही नहीं किया गुरुदेव का, भोजन नहीं कराया उनका, कुछ नहीं कराया उन्हें, दान भी कुछ नहीं दिया। लगभग कह रहे, बड़ी घटना है तो अभी नहीं सुना। जंगल में अकेले खड़े थे, यहाँ से बैठे थे, ठिकाने नहीं था, कल रोटी खा होगा। 3 साल, 3 महीनों, 3 दिन तक, बल्कि और आगे भी एक ही व्यक्ति ने रोटी खिलाई, और 3 साधु थे। उस स्टार ऑफ इंडिया में एक साधु का देह छूट गई है। हाँ, साधु नहीं, हम 2-3 ही थे। हमारा मतलब ये है, कहने का मतलब, उन्होंने मुंह पट्टी नहीं बदली थी, उन्होंने बदल दी थी। उस संकट में भी उनकी कितनी बड़ी ताकत थी, उन्होंने पहचानी। वे जो पास के गांव के लोगों ने सुनने आए थे, तो उन्हें कितनी हिम्मत करी होगी कि पूरे समाज के विरुद्ध जाकर उनके प्रवचन सुनने आए। हमें तो कई बार ऐसा लगता है, देखो उन्होंने करा ही क्या है, तो उन्होंने कैसे पहचाना, जहां खाने तक की व्यवस्था नहीं थी। एक तरफ बड़ी बढ़िया भोजन थे और एक तरफ रूखी छाछ रोटी का भी ठिकाना नहीं था। हमारा मतलब गुणों की पहचान ऐसे होगी। हम समझाने की दृष्टांत दे रहे, मान लो कोई ब्रह्मचारी की बड़ी कीमत हो जाए, तो हर माँ कहेगी बेटा तू उन जैसा बन। और मान लो सच्चे हों और पाप का हो जाए, जैसे हमने बताया पारसनाथ का 7 दिन उपसर्ग हुए, नहीं बेटा दीक्षा नहीं लाएगी, देख लो बेतक पटक आएगी।
मतलब कोई घटना घट रही, 1 साल तक आहार नहीं मिला, 13 महीना 9 दिन, देख ले तुम क्या करोगे, तुम्हारा है तो पुण्य। वैसे तीर्थंकर है, उन्हें 13 महीना 9 दिन कोई रोटी खिलाए ना पूछी। मान जाओ हमारी बात, घर में ही रहो, ढंग से रोटी खा ली। सोचो, मतलब हमारा मतलब ये है, मतलब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पुण्य के उदय में जय जयकार करना सरल है, पाप के उदय में टिके रहना बहुत ताकत है। इसलिए आप गुरु कैसे बनाओ? तो एक तो पुण्य के उदय से नहीं बनाओ, सब हाजी हाजी कर दे तो अपन चले गए ना। आसाराम बापू की बहुत हाजी हाजी हो रही थी, अब क्या कर? बिल्कुल नहीं, पुण्य के उदय से नहीं पहचान। इसके लिए अपन अच्छी भाषा में कहो तो उन्हें तत्व दृष्टि से पहचानो, तत्व निर्णय से पहचानो। आज हम गुरुदेव से पूरे दिगंबर समाज का कोई संबंध है तो तत्व ज्ञान का संबंध है, क्रियाकांड का कोई संबंध नहीं उनका तत्व ज्ञान का संबंध है। अरे वो तत्व ज्ञान सही कह रहे थे, हमारे ग्रंथों खोल खोल के दिखाया ना, हमारे ग्रंथ खोल खोल के बताया, देखो कितने सुंदर ग्रंथ है। मैंने दिगंबरों की तारीफ में गदगद होके कहे, गदगद होके, आ दिगंबर मुनियों की वाणी, इसके सामने सारा जगत भरे पानी, गदगद होके कह रहे, गदगद होके। तब अपने अपनी ग्रंथ अपनी खजाना खोल के दिखाया। तो अपना तत्वज्ञान से संबंध हुआ। कोई इसलिए नहीं जाता कि हमारा व्यापार बढ़ जाता है, चमत्कार हो जाता है, इसलिए कोई नहीं जाता। पहले इतनी गहराई में नहीं जाते थे। बस हमारा मतलब है कि जी अभी भी जरूरत है इस चीज की। हम कह रहे मान लो आज हमारे संकट आ जाए, हो जाए हमारे, सोई तुम एक तरफ खड़े हुए, वो सही बात है, कोई नहीं पूछा, अरे मत पूछा, लेकिन गुण है कि नहीं? उसमें इतना अच्छा लिखा, उन्होंने मुंह पट्टी छोड़ दी तो गुण थोड़ी छोड़ दिए। जो लोगों ने विरोध नहीं, उन्होंने वहां पर उन्होंने जो विरोध करने आए थे, तो कुछ लोग समझ में, अरे गुरुदेव तो अपने वही है, मुंह पट्टी तो छोड़ी और क्या करा है, प्रवचन तो वही कर रहे हैं, जीवन वही है, और तो उनके गुण खराब है थे नहीं, मतलब कोई बदनामी नहीं थी किसी तरह की, गुण तो उनके, गुण तो नहीं छोड़ दिए। तो जो लोग जाते थे उनमें फतवा जारी रहता था, वहां गए थे ऐसा हो जाएगा, और बहुत लोगों को संकट उठाना पड़ा। जो गुरुदेव के पास जाते थे उनके लड़कों की शादी नहीं हो पाती थी, उनकी लड़कियों की शादी नहीं हो पाती थी, फिर उनके बच्चों को पढ़ने को स्कूल में से निकाल दिया, संकट उठाने पड़े। ऐसा नहीं है गुरुदेव मिल गए, संकट उठाए सबने, जाति से बाहर कर दिया, लोगों के मरे जिए में नहीं जाते थे, कोई उठाने में नहीं जाते थे, तो बहुत संकट हुआ उन लोगों। उन्हें ही कहा गुरुदेव ने पट्टी छोड़ी है और कोई गुण थोड़ी छोड़ दिए। वो कोई शादी कर रहे होते, औने सीधे चोरी चपाटी कर रहे होते, पैसा जोड़ रहे होते, मैंने 5 पाप कर रहे होते, परिग्रह कर रहे होते, कुछ कर रहे तो ठीक थी, तो हम छोड़ देते। तो बताओ 5 पाप में से क्या किया, पट्टी छोड़ी, हो सही क्या? बड़ी हिम्मत की बात है। अब ये है व्रत, हमें तो कई बार ऐसा लगता है पंडित साहब को नहीं पहचान पाते, मेरा बहुआ तो याद है, वो देखो सभी लोग कहते हैं, सभी लोग कहते, अरे जी क्या मतलब सभी लोग कहते, सब लोग तो अंधे हैं, हमारे पास बुद्धि लगा है, भगवान है हमारे। सोच कैसे लेते उल्टा। इसलिए मैं कहा पुण्य से नहीं पहचाना, अच्छी वाणी पुण्य से हो सकती है, समझाने की कला हो सकती है। पुण्य की वजह से पहचानने के बारे में ऐसा खराब शब्द लिखा है, यदि कोई पुण्य की वजह से पहचानेगा तो वेश्या की भी बहुत प्रशंसा होती है, तो क्या वेश्या को मान लेंगे? उस सब्जी मंडी में चले जाओ, कोई हीरा को नहीं पहचानते तो क्या हीरा को छोड़ देंगे? सब्जी मंडी में जाओ, हीरा को सब हंसी उड़ाएंगे, ये 1 करोड़ का ठगा गए सेठ जी, इतना 1 करोड़ का, इतने में तो कितने ट्रक आलू है जी, एक हीरा इतना, तुम कह रहे 1 करोड़, इतने में तो कितनी भाजी आ जाए, पूरा खत्म। तो उसकी बातों में आके हीरा छोड़ने के। अब सोचे बेटे, मोक्ष मार्ग में गुरु की पहचान ऐसे होती है। गजब है, महापुरुषों में गलतियां में जरा झट दे, सरासर गलती उनकी। देखो मैं तो उदय भाव को तो गलती पकड़ रहे, हम उदय भाव गलती नहीं मानती। उनकी दृष्टि, उनका समर्पण, उनकी सहजता, उनका वेद विज्ञान,
उनकी करुणा बे देखो, एक जरा सा भाव देख लिया, खत्म, सब खत्म। तो आप गुरु को नहीं पहचान पाओ, और आज नहीं, कभी नहीं पहचान पाओ। चौथे काल में भी नहीं पहचान। चौथे काल में तुम क्या समझे, सब सम्यक दृष्टि थोड़ी आते महावीर भगवान को देख के। महावीर भगवान की देवी ध्वनि सुन के सब सम्यक दृष्टि थोड़ी हो गए, सब मुनि थोड़ी हो गए। वहां पर लोगों को लगता है जादूगर बहुत बढ़िया, देखो देवों का चमत्कार है। मैंने वो सब तरह के लोग, जिस समय किसी की हिम्मत नहीं थी उस समय भी समंत गोस्वामी ने पहचाना, प्रभु इस सब चमत्कार से हम आपको अनंत नहीं मानते, हम तीर्थंकर नहीं मानते थे। लाखों देवता आए, सोने का समोसन लग गया, इससे हम आपको देवता नहीं मानते। लेकिन आपकी वाणी में द्रगुण पर्याय का स्वरूप आया, और स्यादवाद आया, अनिकांत आया, वो अद्भुत है, इसलिए हम आपको आप तो मानते हैं। चमत्कार नहीं किए उसमें। हमारा मतलब जब भी किसी की परीक्षा करो तो इससे मत करो। हम और दृष्टांत दे रहे, तो हमारे पास आए, हमने बड़ी मिठाई खिला दी, पंडित जी को बड़ो बात चल, हमने तुम्हारा कपड़ा धो दिया, अरे पंडित जी को बड़ो बात चल, और पंडित जी ने कुछ कर दिया, बड़ा बात चल। मैंने शरीर आश्रित सोच के तो हम बात चले, और आत्मा के गुण विकसित करने के लिए, सम्यक दर्शन के लिए डांट दिया था, यही बहुत खराब। हमारी शक्ति नहीं तो हम जबरदस्ती सम्यक दर्शन कर लें। अब क्रमबद्ध पर्याय है, जब होने हुई जब ही तो होगी, हमको जबरदस्ती सम्यक दर्शन कर ले, बहुत बेकार है। देखो हमें रोटी नहीं दे रहे, देखो हमें प्राश्चित दे रहे, दंड दे रहे, कठोर कठोर, ये भाई लिखिए, इसी में इसमें लिखी होगी, से नहीं पहचान पाओ। एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है इसमें, बहुत ही अच्छा शब्द लगा, मैंने लिख लिया इसमें। मैंने गुरु की एक आंख में दुलार है तो एक आंख में सुधार है, एक आंख में दुलार है तो एक आंख में सुधार है। फिर मैंने अपने क्या सोचते, दुलार ही दुलार करते रहा। मैंने बहुत बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात, जो बरसों बीत जाने पर भी ये क्या हमें दुलार ही करते रहो। जो माँ थपथपाती है, जो माँ थपथपाती वही देती थप्पड़। पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, दे मिला के थपथपाती है, कोई थप्पड़ भी दे दी, उसमें क्या बात है। दुलार है तो सुधार भी है। जो ये सोचता है नहीं हमारे गुरु हमें बिल्कुल न टोके, न डांटे, बिल्कुल कुछ ना कहे, तो वो मूर्ख है, बालक है। बालक मैंने अपने को बालक ही समझ रहा है। मैंने गजब बात है, सुधार के नाम पे पप्पू बन जाएंगे, और दुलार के नाम पे 100 साल की उम्र में भी मैंने हम प्यार करते रहो, उसका लड़े याद रहो, खिलाते रहो, बढ़िया। बहुत सोच रहा अच्छी तरह शांति से। मैंने गुरु को पहचानने के लिए हम तो फिर कह रहे, एक साहित्य पढ़ो, अच्छा गुरु का वर्णन पढ़ो। अभी तुम नहीं है, जब बहुत चल गया था, गुरु की गुरुता, शिष्य की शिष्यता, सब चली यहाँ पे। मैंने बड़ा दुख होता है, आत्म सुधार, आत्म कल्याण के लिए जरा कुछ कह दे तो तकलीफ, और शरीर के लिए खिला दो तो बहुत बढ़िया, बस भाई साहब के पास हमेशा रहो। कुछ सोच रहे बेटे, हम तो इसलिए हमने कोई छिपाते नहीं, हम ये नहीं कहते हम आंख बंद कर कुछ नहीं, हम गुरु बनने के बाद सोचो। अब और अगली ऐसे तो चर्चा बहुत होगी, ये तो हम शॉर्ट में बता रहे। अब मान लो कोई बहन है, उसमें बहुत गुण है, तो गुरु नहीं बनेगी। जैन शासन में गणधर की आमना है, आरिका के भी उपदेश नहीं होते, ब्रह्मचारिणियों के उपदेश नहीं होते, गणधर की गादी है। तुम्हें जानकारी ये होगा, जयपुर की गादी पर आज तक किसी ब्रह्मचारिणी बहन के प्रवचन नहीं हुए,
और शशि भाई जी इसीलिए नाराज हो गए थे कि वे कहते थे संध्या बहन की प्रवचन कराओ। पूरे हिंदुस्तान में तो हो ही रहे थे उनके, तो वे कहते थे इनका यहाँ प्रवचन कराओ। तो उन्होंने कहा नहीं, गर्दर की गा दी है। फिर आए नहीं वो 84 में, इसके बाद 87 या 84 की बात है, 87 की बात है। उसके बाद आई नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं। बहुत बड़ी बात है कि सिद्धांत पे अड़े रहे। अब देखो, मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, अब डॉक्टर साहब हैं, लोग कितनी भी आलोचना करेंगे, हम कह रहे हैं सिद्धांतों में दृढ़, तुम अपने एंगल से देखते रहो, हमें तो कोई कमी नहीं दिख रही उनमें। मैंने पूरे देश के विद्वान भी उनकी विरोध करेंगे तो हमें उनका विरोध नहीं लगता। क्यों? जो व्यक्ति काम करता है ना, उसकी कमियां निकाली जाए, निकालते रहो, करके दिखा। एक बार 13 दिन की सरकार गिरी थी, एक वोट से गिर गई थी। हाँ, उसी दिन हमने एक शिक्षा लिखी थी अपनी डायरी, सरकार गिराना सरल है, बनाओ। उस जमाने में 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए 13 दिन बाद चुनाव में। फिर मैंने पहले 5,000 करोड़ खर्च हुए, 5,000 करोड़ फिर खर्च हुए चुनाव में, और सरकार में का फर्क पड़ा, 2-4 सीट ज्यादा आ गई उनकी बस। तो फिर अटल जी की सरकार बन गई। मैंने इतनी ना समझी कि केवल 2-5 सीट ज्यादा हुई होंगी उनकी, तो उत्ते से लाए उन्होंने 5,000 करोड़ फुकवा दिए। कैसे सोच ही नहीं। तब उन्हें शिक्षा देगी, सरकार गिराना सरल, बनाना कठिन है। इसलिए हम किसी स्कूल की, किसी संस्था की, किसी मंदिर की आलोचना नहीं करते। हम बनाएंगे नहीं तो तुम्हें चलाना है, चला। गलतियां होंगी, हमें पता गलती तो होंगी, उसको कौन सी बात है। गलती नहीं होगी तो ऐसा कैसे हो सकता है? गलती हो जाती है, काम कैसे कर रहे थे। मैंने हम तो डॉक्टर साहब है, कभी किसी के मामले में हो, किसी के, अपना नाम इसलिए बता रहे प्रसंग है वो प्रेरक, जिंदगी में कभी भी उदय से नहीं नापो, और लोग बहुमत कहाँ जा रहा है इससे मत नापो। हमें ये लगता है कि मोक्ष मार्गियों का बहुमत नहीं होगा। क्या कहा हमने? बहुमत नहीं होगा। अभी भी तुम जाके पूछाओ तो ब्रह्मचर्य के नाम पे बहुमत नहीं मिल जाएगा, मुनि बनने के नाम पे बहुमत नहीं मिलेगा। मैंने इतनी स्पष्ट, ये तो गुरुदेव ने इतनी ताकत पैदा कर दी प्रवचन करने की। गुरुदेव के पहले 99% विद्वान सेठों के सामने ऐसे खड़े थे, जिया जोगी। गुरुदेव के पहले तक ऐसे खड़े, अच्छा सेठ जी, अच्छा सेठ जी, ऐसे ऐसे कर दिया। गुरुदेव ने फौरन रुख बदल दिया। अब सारे सेठ लोग विद्वानों के आगे हाथ जोड़ते। इतना बड़ा परिवर्तन है जी। उन्होंने गोपाल दास जी बरैया जी को विद्यालय चलाते थे, तो उनको पैसे की जरूरत थी, तो वो इंदौर गए, तो उनको बताया कि हम इतना चला रहे, शास्त्री का कोर्स। हाँ, सर सेठ हुकुमचंद जी। तो उन्होंने एक शर्त लगा दी कि तुम विधवा विवाह को आगम सम्मत कह दे, तो हम तुम्हें 1,000 रुपये देंगे, जिससे जिंदगी भर स्कूल चलता रहेगा तुम्हारा। उस जमाने में 1,000 जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन तुम इसको आगम समझ। बिना मिले सेठ जी से अपना सामान उठा के चुपचाप रेलवे स्टेशन आए वापस। इतनी सी उन्होंने कहा, अच्छा चल तो सम्मत नहीं था, विरोध नहीं करना, जो कर रहे होने दो, समाज में तुम विरोध नहीं कर रहे। उठ के आ गए। उन्हें भी मुकदमा झेलने पड़े। गोपाल दास जी बरैया जी मुकदमा चला, खर्च हुआ, समय लगा, बाद में विजय उनकी हुई। आप क्या समझते हो? अच्छे काम करने में जाओगे तो आपको साहसी बनना पड़ेगा, संकट उठाने पड़ेंगे। यही तुम्हें पता है, ये हीरा है, नित्य परीक्षा करो, हीरा है, अब तुम अड़िग रहोगे। दिक्कत उनके साथ है जो आत्मा को नहीं पहचानते। शरीर का भोजन ही भोजन है, शरीर के कपड़े कपड़े हैं, शरीर की इज्जत इज्जत है, बस खत्म। जी मिथ्यात्व, इस मिथ्यात्व को जीतो। इस मिथ्यात्व को नहीं जीते तुम्हारी पूजा बेकार है। इसके लिए क्या लिखा टोटम जी? कुल परंपरा के अनुसार पूजा करता है।
तुम्हारे कुल में भगवान है, तुम्हें पूज रहे, जैसे सब बाप के बाप कर रहे थे, पिताजी पिताजी से तुम कर रहे। ऐसे नहीं, कुल परंपरा से नहीं। परीक्षा करो, निर्णय करो। है? तो अब मान लो कोई बहन है तो उनको गुरु नहीं बना। ऐसे बहनों के लिए भाई है, उन्हें कोई गुरु मत बनाओ, न कहो न बनाओ। भाई मुनिराज अलग बात है। दीक्षा शिक्षा का जितना प्रबंध होता है वो बहनों बहनों में होता है, भाइयों से नहीं होता। भाइयों का भाइयों में होता है। मैंने आगम सम्मत बात है, भाई भाई बस खत्म, बहन बहनों में होती है। अब दुख क्या है इस कलिकाल में, बहुत बड़ा समस्या है। मैंने जैसे पहले चंदाबाई हुई और हुई, तो वो बड़ी ऐसे हुई, कृष्णाबाई हुई, बड़ा सुमतिबाई हुई उधर। तो इन लोगों ने बड़ा वर्चस्व के साथ संभाला। और ऐसी कोई तत्व ज्ञानी नहीं है वर्तमान में दिख रही है अच्छे से, जो ऐसे वर्चस्व वाली हो चला दे। हम चाह रहे हैं ऐसे वर्चस्व वाली कोई हो। अब जैसे सोनगढ़ में क्यों चल गई, शांताबेन वर्चस्व वाली थी। शांताबेन, गुरुदेव शांताबेन के बारे में ऐसा कहते थे, पूरे देश का शासन चला सकती है। इतना नियमित चर्या, पढ़ाई लिखाई, जी वो अनुशासन, ऐसे बहुत। और इतनी नम्रता थी, इतना सब कुछ होने पर भी बहन श्री को आगे करके चलती थी। जबकि है आगे करके, मैंने खुद छोटी बनती थी, उनको बड़े करती थी। जबकि वो प्रशासन नहीं करती, प्रशासन जी करती थी। अब उन्हें सम्यक दर्शन पहले हुआ था तो उम्र में छोटी होने पर भी उन्हें बड़ा मानती थी, उन्हें बड़ा मानती थी, जबकि उम्र में छोटी थी। और सम्यक दर्शन पहले हुआ तो उन्हें बड़ा मानती, इतना आदर देती पूरे टाइम, पूरे साल जीवन। और कभी उनके सामने चू चपाट नहीं करी, कभी उन्हें बोली नहीं है। जी होता है, जी है गुरु का आदर। और फिर पूरा चला खूब, बहनों का 65 बहनें बन गई। ऐसा क्या करो, ये कहना एक बड़ा दुख है कि अभी भी पूरे हिंदुस्तान में ऐसा बहुत देखने को मिलेगा। अपोजिट जेंडर वालों के प्रति गुरुता का भाव बहुत आ जाता है। जहां देखो नहीं भाई, चाहे विद्यार्थी भी होंगे तो लड़कियों को पढ़ाने लगी, बिल्कुल नहीं। इसलिए हम ये नहीं चाहते विद्वान होकर के इन्हें पढ़ा, और वे बहुत इंटेलिजेंट भी लड़कों को पढ़ाए ना, कभी नहीं। क्योंकि हमें मालूम इतनी परीक्षा सब में नहीं है कि गुणों से प्रभावित हो, गुण का पता ही नहीं होना, तो ये दिख रहा है बहुत अच्छा। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है इसमें। हमारी तरफ से तो हम कहें हम पढ़ाई नहीं, हमने अकेले तो हमने आज से पढ़ाई नहीं, सभा में पढ़ा तो खत्म। इसके अलावा हम चाहते ही नहीं कि कोई हमसे पढ़े या पढ़ाए, और इसलिए हमने शिक्षा दीक्षा का भार नहीं उठाया। और एक दोष होता है, मतलब जरा कुछ आ गया तो झट बहनों को पढ़ाने की इच्छा हो जाती है। अब आप फोन आ गए, अब जब हमें फोन में जो खतरा है, फोन जग जाहिर हो गए सबके सामने, आओ पढ़ा रहे, बोल रहे, ठीक है चलो, लेकिन बिगड़ेगी बात है, आज नहीं कल पता लगी। लेकिन ठीक है, अब क्या करोगे हम, लेकिन इसे ठीक नहीं मानते। हम तो तुम्हें शिक्षा दे रहे कि नहीं, अपने अपोजिट को नहीं पढ़ा। कह दो भाई वरिष्ठों से पढ़ो, समाधान तो वही मिलेगा। तुम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, ये समझो। मैंने बहनें भाइयों के मार्गदर्शक नहीं बन सकती, और भाई बहनों के मार्गदर्शक नहीं बन सकते, संभव ही नहीं है, ये समझ लो। तो इसे बहुत सोचना है ना। एक पॉइंट कल का रह गया था, गुण दोष पहचानो, हो गया था नहीं? है तो चर्चा बहुत बड़ी इसमें, गुण दोष। हाँ और लेना पड़ेगा, चलो और ले लेते हैं, फिर देखते हैं ना।
एक परमात्मा प्रकाश की गाथा है, बढ़िया, ढूंढ लेना, दूसरे अध्याय में होगी जहाँ तक। चाहे कहीं रहो कहीं जाओ, ऐसा कुछ है उसमें। हाँ, जहाँ तुम्हारी इच्छा वहाँ चले जाओ। इस गाथा को तो हर आदमी को, ब्रह्मचारी को अपनी डायरी के ऊपर लिख लेना चाहिए। तुम्हारी जहाँ इच्छा है वहां चले जाओ, लेकिन तुम सुखी नहीं होगे। ये बताओ, आग का अंगारा सूटकेस में रख के कहाँ चले जाएं? नहीं, कहीं चले आओ, अच्छी जगह, बैकुंठ में चले जाओ, समय से घड़ी चले आओ, कहीं चले आओ। आग का अंगारा लेके जहां जाओगे दुखी होगे। ऐसे भैया तुम अपने दुर्गुण, 5 पाप, इन्हें लेके कहीं चले आओ, कहीं चले जाओ, समय से घड़ी चले आओ, चैन नहीं मिलेगी। मैं बहुत बहुत बढ़िया गाता है, बहुत ही बढ़िया गाता है। अब मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की पहचान। मिथ्या दृष्टि संयोग को दोष देता है और अपने को अच्छा समझता है। सम्यक दृष्टि संयोग को नहीं बदलता, संयोग को नहीं बदलना चाहता, कसम नहीं खाता, कि निदान नहीं मानता कि संयोग बदल जाए, वो अपनी दृष्टि सुधारता है। मिथ्या दृष्टि संयोग को दोष देता है। मतलब इस कारण से ऐसा हुआ। अब जैसे विदेशों में है, जिससे शादी होती है उससे तलाक हो जाता है। हम तुम्हारे संग नहीं रह सकते, तो ठीक है कहीं चले जाओ, तब दूसरी शादी कर ले। उनके हम तुम्हारे संग नहीं रह सकते, दूसरा तलाक हो गया, तीसरे हम तुम्हारे संग नहीं। अरे भाई तुम कहीं चले जाओ, जब तुम्हारे में गलत है तो कहीं चले जाओ। भाई सुधार तो अपने में करना ही पड़ेगा ना। हमें ये बताओ, जब ये तुम्हें आग जलाना नहीं आता चूल्हे की, तो तुम कहीं जाके करो, आग तो फैलेगी नहीं। जो घर छोटे है, अच्छा छोटे है तो क्या भाई, तो गैस जलाना तो आना ही चाहिए, गैस की टंकी बंद करना आना चाहिए। अब तुम टंकी बंद नहीं करो तो कहीं चले जाओ, हम महलों में चले जाओ तो महल में आग लगेगी। ऐसा कह के हमें कहना है भैया, बड़े भाग से हमें ये सब मिले, बड़े भाग से मिले, ऐसे नहीं मिले। अभी अखबार में पढ़ के देखो, डिप्रेशन में बैठे, जरा पत्नी को वो बता दिया कि पति को कि इन्हें कोरोना हुए, तो पत्नी ने फांसी लगा ली। हाँ, ये कहा ऐसी हालत है, घटना घट रही है ऐसे हजार। मुझे तत्व ज्ञान का पता ही नहीं। अब हमें क्या लगता है, हम तुम्हारे संग नहीं रह सकते। अरे हम भैया तुम्हारे संग रह सकते हैं, बस शर्तें कसाय ना हो, कसाय का अभाव कर। मैंने हमेशा ये सोचा हमें कहीं कमी है जो हम रह नहीं पा रहे। जी मत कहो कि हमारी तो स्वभाव ऐसा है, हमारी तो आदत ही ऐसी है। और मिथ्या दृष्टिकोण क्या सोचता है, हम नहीं झुकेंगे, मेरी दुनिया बहुत खराब है, दबाती चली जाएगी। हम झुकेंगे नहीं, झुकाती चले जाएंगे। कई बार बहुएं ऐसी होती हैं, तो पहली बार में दंड फंद कर लेता है, पहली बार में पता लग जाए कि हाँ हम बहुत तेज है, अपन सरल बने रहे, सीधे बने रहे, फिर दबाती चले, दबाती चले। ये मिथ्या दृष्टि है सर। दबाता कौन है? हम एक बात कह रहे, दबाता कौन है? तुम्हारे अंदर में गुण होंगे, जगत तुम्हें ऐसे पूछे। हम तो सर इतना सरल लगता है, दूसरों का ध्यान रखो, तुम्हारी प्रशंसा तो अपने आप ही होने लगी। भोजन के पहले अपने भाई को याद कर ली, प्रशंसा ही होने लगी। सब मेहमान आ गए, तुम बैठन भोजन करने, अरे भैया नहीं आया अभी, अरे आप लोग भोजन करो, भैया के साथ करेंगे। इतने में तो कहेंगे भैया राम लक्ष्मण की जोड़ी, तारीफ होने लगेगी। हमने पहली बार कहा था बम्बई की, हमने कहा भाई भोजन करने बैठते हैं, शुरू में खीर बनती है, उस दिन अपन सबसे पहले बैठ जाते खीर, क्या बाद में बचे नहीं बचे, ऐसे लगी इतनी सारी हमने देते जा। मुझे अपने मुंह से ये नहीं आ रही, अरे अब रहने तो पापा जी क्या लेंगे, आप क्या लोगे, और दादी कहाँ लेंगे, इतने जने घर में 10 मेंबर है।
नहीं, 1 चम्मच बहुत है। अब देखो आप नहीं माने तो 2 चम्मच ले ली, अब नहीं, अब और भी तो इच्छा है, और भैया को अच्छी लगती है थोड़ी ज़्यादा दे देना, हमें थोड़ी कम दे दे। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं हम? इतना ही बोलना सीख जाओ, तुम असंख्यात गुणा पुण्य बांध दोगे। लेकिन वो शब्द तो जब निकलेंगे जब अंदर भावना है। वही तो कह रहे अब तुम अरबों रुपये कमा ली, तुम अनिल अंबानी तरह परेशान रहो, बहुत परेशान है बेचारा। 90,000 करोड़ की संपत्ति है उसमें, और तो ही परेशान, कर्जे में डूबा है। मत कर, वक्त में भैया ही तो काम आएगा, माता ही पिता तो काम आएंगे, और ही तो काम आएंगे जो साधन की। मैंने ऐसे सोचना नहीं सीखते, मैंने बेकार है तुम्हारी पूजा पाठ। हम तो ये कह रहे हमारी पूजा पाठ तो ये है, हमने आज इनसे यही कहा, हम पैसा बोना सीखो। हमने ये नहीं सोचा हमारा पैसा है, बोना सीखो। हम तो खरबों में खेल रहे हैं, हमारे पास तो खरबों की संपत्ति है। विश्वासघात नहीं करती, अपात्र को पैसे दिलाते नहीं है, और पात्र को दिए बिना देते नहीं। जरूरत पड़े सहयोग करा दे, कोई बात नहीं। अपात्र को नहीं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसे नहीं। हम अपात्र में 1 बूंद घी खर्च नहीं करेंगे। समाज हमारे विश्वास से दे रही, तब दुरुपयोग थोड़ी कर रही। समाज हमारे विश्वास कोई सामान भेज देती, तब दुरुपयोग थोड़ी करेंगे उसका। तो पैसे बोना सीखो। अब खरबों में खेलो, चाहे जितनी महंगाई हो जाए, हमारे पैसे कभी कमी नहीं पड़ने। चाहे जितनी हो जाए, चाहे जितने कोरोना हो जाए, हमें कम नहीं पड़ेगा। और चाहे जितने ब्रह्मचारी बन जाए, हमें कम नहीं पड़ेगा। चाहे जितने हजार, कोई दिक्कत नहीं। पैसा नहीं लाओ, लाओ ही नहीं पैसा, हमें तो ये प्रॉपर्टी चाहिए। जी भोजन करते समय दूसरे की याद चाहिए, ये है हमारी प्रॉपर्टी। छोटी सी बात बताई, ऐसे बहुत सारी। तो ऐसे मत सोचो कभी हम कहीं चले जाएंगे, कहीं चले जाने के फल सोचो, लिखो लिखो इस पे। कहीं चले गए तो तेरा व्रत त्यागियों को ही देख लो। चलो अब भी अकेले पड़े, सोचो लैट्रिन को उठाएगा, बाथरूम कौन उठाएगा, सेवा कौन करेगा। आप सोशल प्राणी है, अकेले नहीं रह सकते। चलो जब तक शरीर में ताकत है वो रोटी बना खा लो, जब शरीर में ताकत नहीं फिर कभी समाज मत तोड़ो, कभी परिवार मत तोड़ो, कभी अहंकार के से वचन नहीं बोलो हमें कोई की चिंता नहीं है। नहीं, सबकी चिंता है, सबको लेके चलो। सम्यक दृष्टि की इतनी विशेषता है, वो सबके संग रह करके भी अकेला चलता है। सबके संग रह करके अकेला रहता है, क्यों? उसे पता है ये सब मिथ्या दृष्टि है, और तो वो तो सम्यक दृष्टि। अब कैसे निभाता है वो सोचो। बेसम्यक दृष्टि मानेंगे नहीं है, और जो अपना सम्यक दर्शन मनवाएगा नहीं उससे, उनके बीच में रहेगा। सोचो अंजना अकेली रह गई, 22 वर्ष अकेली क्यों रहना पड़ा? हम तो, हमें कोई चिंता नहीं, हम अकेले रह जाए, रहो फिर। तुम्हें तो लगता है ना पति नहीं चाहिए, लो पति के बिना रहो। 22 वर्ष रह के बताओ सीता को, अब रह के बताओ। तुम तो कह रहे हम नहीं, हम तो रह जाए, रहो। अब तुम्हें ये लग रहा हो कि वो तो भैया बना के ले गया, बहन बना के ले गया, खिला ले। भैया स्त्री का अभाव, बच्चों को माता पिता का अभाव कितनी बड़ी तकलीफ है। तुम उतना सा पुण्य का उधर देख रहे, उसकी पीड़ा तो देखो, मानसिक पीड़ा। किसी देश की पटरानी और किसी घर में अनाथ की तरह रह रही हो, पाल रहा हो, उसके बच्चों को पाल रहा हो, कैसा लगता है? सोचो यार। और वह ऐसे करती होंगी, यही ऐसे बनाओ, ऐसे खाओ, ऐसे रहो, हम सब जानते, तुम नहीं जानते, हम ऐसे नहीं। निभ के चलो, जिसको कहते हैं निभ के चलो।
कभी मत सोचो अकेले रह जाएंगे। तो फिर क्या सोचो, अकेला अनुभव कर। बच्ची बहुत बड़ी पुरुषार्थ है, अकेला अनुभव कर। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है अकेला अनुभव कर। माला फेरने बैठे अकेले ही थे, बताओ कौन डिस्टर्ब कर रहा था। अब चाहे महावीर जी में फेर लो माला, चाहे सन्यासी जी फेर लो, चाहे मंदिर में फेर लो, तो अकेले हो ना। अब फेर कहाँ करें, मन नहीं लगा, वो तो नहीं लगेगा, अब क्या करो बता। इसलिए फिर कह रहे अपने ही पुरुषार्थ के बल पे कहीं रहो। जी मत सोचो हम कहीं चले जाएंगे और कहीं भी रह लेंगे। कई बार लोग ऐसी कसम, हम तुम्हारे संग कब नहीं जाएंगे, यात्रा करो चाहे कोई के संग चले जाए। हमने देख लिया बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी फिर रोगे बैठ के देखो, खाते पिए रहे, रात को खाते जी लोग ऐसे आलू बना लेते हैं। हम भगीन के संग कहाँ से फंस गए आ गए। तो गुणवानों के साथ आओ, अनुशासन में रहना पड़ेगा आपको। गुणवानों के साथ अनुशासन में रहना पड़ेगा। इनके संग आ गए, तो पानी तक नहीं पी पा रहे रात को, तो रात को पानी पीने चक्कर में नहीं छोड़ रहे। हम इनके चक्कर में हम चिप्स ही नहीं खा पा रहे, कहाँ से आ गए इनके संग। ठीक है, तो फिर तुम उनके संग आओ जो रोज आलू खा रहे। फिर और खराब मिलेंगे अंडा खाने वाले जैन, तो उनके संग कैसे आओगे बोलो। कभी मत सोचो। मतलब फिर कह रहे हमें जो मिला है वो पुण्य के उदय में सबसे अच्छा मिला। और फिर समझ लो अच्छी तरह से, अनादिकाल से यही हुआ है कि हमें गुणी जन अच्छे नहीं लगे। मान कसाई की भाषा में बोलो तो हमें कोई के कंट्रोल अच्छा नहीं लगता। कोई हमें टोका मत। मान कसाई क्या चाहता है, टोका मत हमें। हमें जो कर रहे हैं सही है, इससे ज्यादा हमारी शक्ति नहीं है। तो ये क्रमबद्ध पर्याय सीखने वाला तो एक शब्द बोलता मुझे बहुत ही बुरा लगता है, जब जो होगा तो हो जाएगा। झूठ है, जब जो होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, पतन ही होगा, दुख ही होगा। कभी ऐसा मत सोचो। अब अकेले का फल क्या है, शेर सबसे अकेले में मुस्कुरा रहे थे। संकट तो था, मुस्कुरा रहे थे। कायर नहीं हुई राजा, हे रानी क्षमा करो। अरे इतने स्वाभिमानी है, दे चलिए चलिए। तो हमारे बच्चे का क्या होगा, जो होगा हो जाएगा। इस मामले में जो होगा हो जाएगा, गिड़गिड़ा है नहीं। अकेले का फल है, अरे वो अकेले हमारा मतलब समझ में आया कुछ कि कभी वो कहा था खूब पढ़ो, जो मिले उन्हीं के साथ। हम कह रहे मीना सुंदरी की कहानी क्यों फेमस है, बोलो बेटे, नाम सुना है मीना सुंदरी का, क्यों फेमस है? उनके पति कैसे थे, कोड़ निकल रहा है, कोड़ नहीं सुनी कहानी, हमसे ले लेना, ले गए थे पढ़ी निकल। हाँ पढ़, और उन्हें कोड़ निकला है। अब कोड़ ही शादी कर दी, बोलो। तो उसने तो नहीं सोचा ये भैया मौका है, बच लो तो बच लो, पूरी जिंदगी कैसे कटेगी इनके संग। और 700 कोड़ी, सारी जिंदगी कैसे कटेगी इनके संग। पिताजी पिताजी क्षमा करो, हाँ अब इनसे शादी करें, इसे करो, हुआ है। जी है पुरुषार्थ, कोई बात नहीं, उनके साथ सेवा करके मस्त रही। हौसला नहीं खोया, डरी नहीं, एक सेकंड घबराहट नहीं हुई। तो ऐसे पुराण पढ़ो, जब इतने खराब के संग रह सका तो अपन क्यों रह सकते, इतने बीमार के संग रह सकते पूरी जिंदगी। आजकल क्या लगता है, अब 10-20 साल अम्मा की सेवा को करे, अब दादा की सेवा 10-20 साल कौन करे, हमारी तो जिंदगी यही चली गई। कभी मत सोचो, जब उसकी सेवा वो कर सकते तो अपन क्या नहीं करते। हर चीज में लगा दो, पुराण पढ़ो, इसलिए पढ़ो पुराण, ये साहस सीखो। पढ़ के मन निकल जाओ, वो तो हम जाना थे, वो तो हम जाना थे, कहानी हमें मालूम। हम तो कह रहे भाई शिक्षा लो, अपन ऐसे करें। जीवन है काय के लिए, ऐसे के लिए थोड़ी है। खूब सेवा करो, एक तो ये चाहे कहीं चले जाएंगे, कभी मत सोचो। किसी के संग रह लेंगे ये मत सोचो। सम्यक ज्ञान के साथ रहेंगे ये सोचो, और सम्यक ज्ञानियों के संग रहेंगे, सम्यक ज्ञान के साथ रहेंगे। मतलब कोई हो, अपन सम्यक ज्ञान के साथ रहेंगे, इसमें क्या बात है। तो आज की अंतिम बात,
है ना। ये क्या निमित्त बनाएंगे नहीं और बनेंगे नहीं, निमित्त बनाएंगे नहीं और बनेंगे नहीं, और बन जाए हो जाए निमित्त तो दुखी नहीं होंगे। पूरा वाक्य जो होगा, निमित्त बनाएंगे नहीं मतलब पहले तो ये समझ लो अपन निमित्त बनेंगे नहीं, किसी के दुखी में अपन निमित्त नहीं बनेंगे। बनेंगे नहीं मैंने इंटेंशनली जानबूझ के हम किसी को दुख नहीं देंगे। लेकिन हम आत्मकल्याण कर रहे हो, दुखी हो रहे तो अब्बा में हम क्या कहें। तो हम किसी को दुखी करने के लिए नहीं कर रहे कोई काम, तो किसी के दुख में निमित्त बनेंगे नहीं, बनेंगे नहीं, समझ गए। अब हम बनाएंगे नहीं, मगर हम दुखी हो तो वो निमित्त बने ना। समझ आ गई कुछ सूक्ष्म बात है, समझ आई। हम दुखी होंगे तभी तो निमित्त बनेगा वो जी। हम दुखी नहीं होंगे तो किसी को निमित्त नहीं बनाएंगे, समझ आई बात। अपन दुखी हो जा तो अब निमित्त को दोष दो, टीवी खराब है, जब से देखो समाचार जब से दुखी है, मोबाइल से दुखी है, तुम दुखी मत, तो निमित्त मत बनाओ किसी को। अपन दुखी होंगे तो ही तो कहेंगे वहां कर्म को है, निमित्त मत बनाओ किसी को। तुम दुखी मत हो, कभी दुखी मत हो। दुखी होंगे तो ही कहेंगे तुम बहुत हैरान कर रहे, हम तुम्हारे संग नहीं रह सकते, तुम ऐसे हैरान कर रहे, तुम ऐसे हैरान कर रहे। इस कारण तुम दुखी हो रहे तो सबको निमित्त बना रहे हो। तो कभी किसी को निमित्त बनाओ नहीं और बनो नहीं, बनो नहीं। और फिर भी वो तो अब देखो दुखी तो कोई ना कोई हो गई, तो अपन दुखी मत। क्यों? हमने ब्रह्मचर्य ले लिया, अब दुखी ना हम क्या करें। हमने दुखी करने के लिए नहीं किया कुछ। अब ऐसे प्रकरण बहुत आएंगे दुनिया में, जीवन में तुम्हारे बहुत आएंगे। ऐसे दोस्त मिल जाएंगे, तुम हमें दुख देते हो, बीड़ी क्यों नहीं पी रहे भैया, तुम दुखी बोले हो, हम क्या करें, तुम दुखी बोले हो। यही तो हमारे सच्चे मित्र, तो हमारे मन का काम करो। बोले क्या पिक्चर देखें, चल नहीं भैया तुम दुखी हो तो अभी हमें खुशी है। हाँ हम नहीं जाएंगे, मैंने ऐसे लोग मिलेंगे हमारी मानो, जब हम सट्टा में लगा दे पैसा, फला में कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, चलो गंदे काम करिए। नहीं भाई, सारी दुनिया दुखी हो जान दी, कोई पाप नहीं, अपन पाप नहीं लगे, चिंता नहीं कर। अब ये सरल है, अब इससे भी कठिन है। जितने लड़के मारे जाते हैं, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, कोई लड़की का प्रपोजल आ जाए, ऑफर आ जाए बात करने का, इतने खुश होते हो, अरे फिल्मी हीरो बन गए हम। 10 बार फोन लगाती है, वही मिस करती है वो, और देखो देखो उसके मैसेज। फिर वो कहती है यही तुम बात नहीं करोगे तो हम रोएंगे। रो ले, बात नहीं करना, ये कह रहे हैं। हाँ नहीं भाई साहब, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते, उसको रुलाना नहीं चाहते, चूल्हे में तो जान दी। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों कह रहे, मैंने ये केस संभालना कठिन है थोड़ा। झट दयालु बन जाता है आदमी, और फिर चारों खाने चित। बहुत लड़का लुट गए बेचारे। उसने नस काट ली, अरे नस काट ली, पुलिस में रिपोर्ट कर दी, नस काट दी, तो तुम मत जा। हमारा तो एक नियम है, कोई रो के हमें खुश नहीं कर सकता। कितने आदमी इसी से हार जाते हैं, जरा किसी बात बोलेंगी नहीं, फिर रूठ गई, फिर रोने लगी। चलो भाई अब कहाँ करें, तो अब वो समझ गई कमजोरी कि रोने से काम हो जाएगा। हम इसी बच्चों के लालन पालन में हमें कहा है, पेरेंटिंग में, बच्चों के रोने पर जितना रोना है रो लेने दो। ये नहीं कि अब रो रो के अपना काम करवा दो, आइसक्रीम खिलवा दो, फिर फला करा दो, फिर ये करा दो, फिर फला कर दो, साइकिल दिलवा दो, फिर फला नहीं। उसे ये लगना चाहिए पापा गलत रास्ते पर हमें सहयोग नहीं करेंगे, नहीं माने नहीं। गलत रास्ता कोई सा भी हो, पुड़िया हो, तम्बाकू हो, सिगरेट हो, दवाई हो, रात की भोजन हो, कोई से मुझे पता होना चाहिए पापा इस मामले में हेल्प नहीं करेंगे। और नहीं तो बस जरा में रो रही, जरा में रूठ गए, जरा में तोड़ फोड़ कर दी, कोई बात नहीं, और करो बेटा, लिख जाओ तोड़ो, एक ही दिन तोड़वा लो था, 1500 नुकसान कर लेंगे। अब क्या हुआ,
रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें, और तोड़ लो जितने तोड़ने। मतलब उसे ये लगना चाहिए हमारी गलत इच्छा पूरी नहीं होगी। समझ में आएगी कौन सी बात पे से कह रहे थे? निमित्त बनाएंगे नहीं और बन जाए तो दुखी क्यों? हमें देख देख के दुखी हो जाए, कोई बात नहीं, क्या करना है आपने? मैं सही रास्ता नहीं छोड़ो, सीधी सी बात। समझ में? ठीक है, अब हमारी तो यह है कि सर गोष्ठी करो, इन पे लिखो, क्योंकि जीवन में लाना है तो आपको इसको गोष्ठी करना चाहिए। ठीक है, ओम नमः शिवाय।